हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्कोलियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्कोलियोसिस में हमें स्पाइन का साइडवे कर्वेचर देखने को मिलता है। स्कोलियोसिस दो टाइप के होते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल यानी कि ट्रांजिएंट यानी कि जो टेम्पररी स्कोलियोसिस होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, एंड स्ट्रक्चरल यानी कि परमानेंट। नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस को हम मोबाइल स्कोलियोसिस या फिर तो ट्रांजिएंट स्कोलियोसिस बोलते हैं। इसके तीन सब टाइप होते हैं। फर्स्ट इज पोस्चरल स्कोलियोसिस। अगर ओवरऑल देखें तो ये कॉमनेस्ट टाइप है और ये एडोलेसेंट गर्ल्स में देखने को मिलता है, यानी कि गर्ल्स बिटवीन 13 to 17 ईयर्स। इसमें कर्वेचर जो है वो माइल्ड होगा, कॉन्वेक्स होगा और यूजुअली लेफ्ट साइड पर होगा। इसका मेन डायग्नोस्टिक फीचर ये होता है कि जब पेशेंट फॉरवर्ड बेंड करता है तो कर्व जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रेटन हो जाता है। दूसरा है कंपनसेटरी स्कोलियोसिस। पेल्विस के टिल्ट को कंपनसेट करने की वजह से कंपनसेटरी स्कोलियोसिस होता है। एग्जाम्पल में जैसे कि कोई हिप डिसीज हो या फिर तो लेग जो है वो शॉर्ट हो। इस वाले स्कोलियोसिस में अगर हम पेशेंट को सिटिंग पोजिशन में एग्जामिन करते हैं तो ये स्कोलियोसिस डिसअपियर हो जाएगा, या फिर तो कॉजेटिव फैक्टर को रिमूव कर दिया जाए जैसे कि शॉर्ट लेग, तब भी ये स्कोलियोसिस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। थर्ड वन इज सियाटिक स्कोलियोसिस। ये हमें तब देखने को मिलेगा जब पैरास्पाइनल मसल में यूनिलेटरल पेनफुल स्पाज्म होगा, और पैरास्पाइनल मसल में पेनफुल स्पाज्म तब होगा जब प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस जिसमें हमें परमानेंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, इसके भी कुछ सब टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज इडियोपैथिक। ये कॉमनेस्ट टाइप है स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस का। ये हमें इन्फेंसी, चाइल्डहुड या फिर तो एडोलेसेंट में देखने को मिल सकता है। इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस जो है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में स्टार्ट होता है और ये प्रोग्रेसिव या फिर तो रिजॉल्विंग टाइप का स्कोलियोसिस होता है। अगर स्कोलियोसिस लेटर लाइफ में स्टार्ट होता है तो ये वेरिएबल रेट में प्रोग्रेस करेगा और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा ये एक अगली डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डिफॉर्मिटी मेनली थोरेसिक स्पाइन में देखने को मिलेगी। अगर लंबार रीजन में मॉडरेट कर्व है तो वो अननोटिस्ड रह जाएगा, और इडियोपैथिक कर्वेचर जो है वो तब तक प्रोग्रेस होता रहेगा जब तक कंप्लीट स्केलेटल ग्रोथ नहीं हो जाता। दूसरा है कंजेनाइटल स्कोलियोसिस। ये हमें मेनली तब देखने को मिलता है जब वर्टिब्रे का माल फॉर्मेशन हुआ हो, और ये हमें रेडियोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेबल होगा। वर्टिब्रल बॉडीज की एनामली कौन कौन सी होती है, जैसे कि हेमीवर्टिब्रे जिसमें सिर्फ हाफ ऑफ द वर्टिब्रे जो है वो ग्रो हुई हो, ब्लॉक वर्टिब्रे इसमें दो वर्टिब्रल बॉडीज जो है वो फ्यूज्ड हो गए, एंड अनसेगमेंटेड बार दो एडजेसेंट वर्टिब्रे जो है वो एक साइड पर ज्वाइन हो जाती है, तो जिस साइड पर वो ज्वाइन हुई है उस साइड के ग्रोथ को प्रिवेंट करेगी। ये कर्व जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो करता है। समटाइम्स न्यूरल स्ट्रक्चर की एसोसिएटेड एनामोलीज देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से लोअर लिम्ब में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पैरालाइटिक स्कोलियोसिस। ट्रंक के जो मसल्स है अगर उसमें पैरालाइसिस हो जाए तो हमें पैरालाइटिक स्कोलियोसिस देखने को मिल सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज में पोलियोमाइलाइटिस जो है वो इसका कॉमनेस्ट कॉज है। दूसरे जो कॉमनेस्ट कॉज है वो है सेरिब्रल पाल्सी एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अदर पैथोलॉजीज में आएगा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की शार्प काइफोस्कोलियोसिस को प्रोड्यूस करेगा। मेन पैथोलॉजी जो होती है वो होती है लेटरल कर्वेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द स्पाइन, जिसे हम प्राइमरी कर्व बोलते हैं। इस प्राइमरी कर्वेचर के ऊपर या फिर तो नीचे कंपनसेटरी कर्वेचर देखने को मिलता है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे हम कंपनसेटरी या फिर तो सेकेंडरी कर्वेचर बोलेंगे। लेटरल कर्वेचर जो है वो एसोसिएटेड होता है रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रे के साथ। थोरेसिक स्पाइन का जो कर्व है वहाँ पे अगर रोटेशन हो जाए वर्टिब्रा का तो इसकी वजह से रिब केज जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा कॉन्वेक्स साइड पर, जिसकी वजह से रिब हम्प का फॉर्मेशन होगा। इसमें थोरेकोलम्बार स्पाइन का कोई भी पार्ट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। कुछ टाइप्स दिए गए हैं जैसे कि डोर्सल स्कोलियोसिस, डोर्सोलम्बार स्कोलियोसिस एंड लंबार स्कोलियोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। ज्यादातर केसेस में इसमें हमें विजिबल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। अडल्ट्स में ओकेशनली हमें पेन देखने को मिलेगा। एक्सेप्शनल केसेस में अगर स्पाइन का शार्प एंगुलेशन हो गया है तब हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा। रेडियोलॉजिकल फीचर्स। स्कोलियोसिस का प्रॉपर असेसमेंट करने के लिए
करवाएंगे, हम स्पाइन का एक्सरे करवाएंगे, सुपाइन और इरेक्ट पोजीशन में एंटीरो पोस्टीरियर व्यू में करवाएंगे, लेटरल व्यू जो है वो भी नेसेसरी होता है। सीवियरिटी ऑफ कर्व को हम कॉप्स एंगल से मेजर करेंगे। ट्रीटमेंट, इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल्स। ट्रीटमेंट का जो एम है वो सबसे पहले ये होना चाहिए कि कितना प्रोग्नोसिस हो सकता है, और ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ कर्व पर, एज ऑफ ऑनसेट पर और कर्व के साइट पर। कंजेनाइटल कर्व जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं इडियोपैथिक कर्व से, और कंजेनाइटल कर्व का प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वर्टिब्रल मालफॉर्मेशन हुआ है। न्यूरोफाइब्रोमेटोटिक कर्व जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस होता है, और जितना यंगर पेशेंट होगा उतना ही ज्यादा प्रोग्नोसिस वर्स होगा। अगर थोरेसिक कर्व अफेक्ट हुआ है तो वो वर्स डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करेगा, और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस होता जाएगा हमें अगली डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, और साथ में स्पाइन का जो अफेक्टेड पार्ट है वो फ्यूज हो जाएगा। बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो ये है कि स्टिफ और स्ट्रेट स्पाइन जो है वो बेटर होती है कर्व्ड फ्लेक्सिबल स्पाइन से। अगर स्ट्रक्चरल कर्व लेस देन 30 डिग्री तक का है तो उसे हम नॉन ऑपरेटिव मेथड से ट्रीट कर सकते हैं। स्कोलियोसिस में हमें बैक एक भी देखने को मिल सकता है। स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट जो है वो हम सबसे पहले नॉन ऑपरेटिव रेजिमेन से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज करवाएंगे और ब्रेस प्रोवाइड करेंगे। अगर नॉन ऑपरेटिव मेथड जो है वो पेशेंट के लिए वर्क नहीं कर रहा है तो हम ऑपरेटिव मेथड में जाएंगे। नॉन ऑपरेटिव मेथड, इसमें हम एक्सरसाइज करवाएंगे स्पाइन के मसल को टर्न अप करने के लिए, और स्पाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नीचे कॉमनली यूज्ड सपोर्ट्स दिए गए हैं: मिल्वॉकी ब्रेस, बॉस्टन ब्रेस, रिसर्च टर्नबकल कास्ट, लोकलाइजर कास्ट। नाउ ऑपरेटिव मेथड। ऑपरेटिव मेथड में हम स्पाइन का फ्यूजन करते हैं। अगर कंजेनाइटल स्कोलियोसिस है तो सिंपल फ्यूजन जो है वो सफिशिएंट होगा। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस में हम स्पाइन को स्ट्रेच करके करेक्ट करेंगे और उसके बाद स्पाइन को फ्यूज करेंगे। स्ट्रेचिंग को हम प्री ऑपरेटिवली कर सकते हैं ट्रैक्शन प्रोवाइड करके, लोकलाइजर कास्ट की हेल्प से और हेलो पेल्विक डिस्ट्रैक्शन सिस्टम की हेल्प से।